नमस्कार साथियों, मैं संतोष यथार्थ और आपके सामने कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ। समाज से जुड़ी समस्याओं को लेकर मेरे वीडियो आते रहे हैं और विविध वीडियो आते रहे हैं। आज से जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इस न्यू ईयर में समाज की विभिन्न समस्याओं वाले लोगों का इंटरव्यू भी आता रहेगा। समाज की एक प्रमुख समस्या है लड़कियों का विवाह और लड़कियों या लड़कों का विवाह होना और विवाह होने के बाद विवाह हो भी जाता है तो होने के बाद सेट नहीं हो पाता है। तो ये सब ढेर सारी समस्याएं हैं। तो आज मैं आया हूँ देश के प्रसिद्ध समाज सेवी और वैवाहिक विशेषज्ञ जो काउंसलर हैं, देश भारत के प्रमुख उसमें है हिंदू और हिंदू धर्म ग्रंथों और विभिन्न धर्म बहुत ज्ञान है इनको और कई जगह स्पीचेज वगैरह भी देने जाते हैं। देखिए मेरे साथ बैठे हुए आलोक गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल संतोष यथार्थ पर इसे स्वागत है। आलोक गुप्ता जी, ये बताइए, आप तो क्या कहते हैं, ये जो पता चला है कि आप जो है लड़के लड़कियों को विवाह वगैरह कराते रहते हैं, कितने साल से सक्रिय हैं इस काम में आप? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल से मतलब आप लड़के लड़कियों का विवाह करा रहे हैं। तो आपने कई हजारों लोगों का करा डाला होगा। नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ग्रुप के माध्यम से तो हजारों लोगों का हो चुका है, मतलब आपके 150 से ऊपर का नहीं, आपने मतलब ये समझ लीजिए कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और ढेर सारे ग्रुप है, उसके माध्यम से कई हजार लड़के लड़कियों का जीवन बसाया है इन्होंने और आशीर्वाद देने जाते हैं। ये बताइए गुप्ता जी, जो आज की डेट में जो विवाह होते हैं, विवाह जो लोग देखते हैं कि विवाह होने में दिक्कतें क्या होती हैं, शुरुआत में क्या क्या समाज के लोग क्या प्रॉब्लम क्यों आती है, मिलाने में क्या समस्याएं आती है? प्रॉब्लम ये आती है, लड़कों को तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लड़कियों में प्रॉब्लम ये आ रही है। लड़कों में प्रॉब्लम का मतलब क्या? लड़कों में इसलिए प्रॉब्लम कि लड़कों की तो कभी भी शादी देर से हो और बिना कमाए, उनके बिना अपने पैर पे खड़े हुए बिना तो उनकी शादी हो नहीं सकती। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज के मतलब आपका कहना है कि लड़कियों की शादी होने में ज्यादा समस्या आती है और लड़कों की शादी होने में नहीं आती है? नहीं आती है, लेकिन लड़कियों की शादी में बेसिकली क्या समस्या है? लड़कियों की शादी में मेन समस्या ये है कि लड़कियां आजकल आत्मनिर्भर होना चाहती हैं और अच्छा, अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं। ठीक। उस वजह से एक शादी की उम्र जो एक होनी चाहिए प्राकृतिक कारणों से और अपने संविधान के अनुसार जो 18 वर्ष की आयु दी गई है, उसको लोगों ने धीरे धीरे सरकार के 28 साल 38 साल कर दिया है। तो वो शारीरिक रूप से भी गलत है। मतलब आपका कहना है कि लड़कियों की शादी की जो एज जो है, आपके हिसाब से कितनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए? मेरा मानना ये है कि देखिए, जो है विवाह अलग विषय है और शिक्षा अलग विषय है और आत्मनिर्भरता अलग विषय है। तो विवाह आपके हिसाब से कितने साल में हो जाना है? उचित आयु में मतलब 25 साल 30 साल से 25 तक हो जाना चाहिए। आपका मानना है कि अगर एक लड़की है उसका विवाह 25 साल तक हो जाना चाहिए? हाँ, इसलिए कि वो विवाह के पश्चात भी आत्मनिर्भर भी हो सकती है, शिक्षा भी ग्रहण कर सकती है, किसी भी कार्य क्षेत्र में विशिष्टता भी हासिल कर सकती है। अच्छा। लेकिन अगर वो किसी कार्य क्षेत्र में विशिष्टता की वजह से 35-36 साल 38 साल की एज में आयु में पहुंच जाती है, उसके बाद वो सोचे हमारी शादी हो जाए या अपने अनुसार हो जाए, वो नहीं संभव है आज के साथियों। देखिए, इन्होंने गुप्ता जी ने ये बताया कि लड़कियों की शादी मतलब इनका मानना है कि 25 साल तक हो ही जाना चाहिए। मतलब 25 कहते हैं 1 साल लक्ष्य को ना छोड़े। मतलब इनका ये कहना है, कितनी सही बात कही, जो शादी का जो एज है 25 कहाँ होते होते लेकिन 26-27 हो जाना चाहिए। मतलब आपका ये मानना है कि अगर शादी नहीं हो पाती तो एक तरीके से जो एक वर्ड है एक्सपायरी डेट, क्या लड़कियां लगता है एक्सपायरी डेट? नहीं, वो एक्सपायरी डेट तो देखिए किसी वस्तु के लिए कहा जा सकता है। हाँ। लेकिन एक मानव शरीर वस्तु तो है नहीं। अच्छा। उसमें इमोशन भी है, संवेदनाएं भी हैं, अच्छा, भावनाएं भी हैं। हाँ। लेकिन
इस चीज को अभी जनरली ध्यान रखना चाहिए अभी कि गहराई से लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि देर से शादी होने के कितने नुकसान हैं, कितनी विकृतियां हैं, अच्छा और कितने उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं समाज को ही, हाँ हमारे समाज की बहनों को, बेटियों को ही। अच्छा वो इस चीज क्या को क्या अभी क्या क्या दुष्परिणाम झेलने पड़े पहले दुष्परिणाम तो ये है कि जो है मातृत्व नहीं धारण कर सकती हैं, अगर वो 34, 35, 36 के बाद अगर शादी करती हैं हम्म तो जो ये तो मेडिकली रिपोर्ट है, डॉक्टर भी आपको बता सकते हैं कि 34, 35 के बाद प्रॉब्लम होती है, अच्छा माँ बनने में समस्याएं आती हैं। अच्छा तो उसका सही जो आयु वर्ग है वो 18 से 25 ही है। अच्छा पहले 15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 15-16 साल में, तो लड़कियां शारीरिक रूप से मतलब बालिग नहीं होती थी, ठीक पूर्ण यौवन पे नहीं होती थी। इसीलिए सरकार ने डॉक्टरों से निर्धारित करवाया कि अच्छा किस आयु वर्ग की स्त्रियां गर्भ धारण करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं या उनका शरीर पूर्ण विकसित नहीं हो वो जाता तो ठीक है, लेकिन उन्होंने 20 साल क्यों नहीं रखी, 22 साल क्यों नहीं रखी, 25 व्यवहारिक साल क्यों रूप नहीं से रखी? एक चीज व्यवहारिक रूप से मतलब व्यवहारिक रूप से हाँ। जो आजकल के जो प्रेजेंट जो है दृश्य है उस हिसाब से वो तो आपका कुछ थ्योरी होता है, कुछ प्रैक्टिकल है, लेकिन व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उसके दृष्टिकोण आप मतलब हर हालत में 25 नहीं तो 28 तक हो ही जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब देखिए वो एक अलग बात है कि आप कहें कि नहीं हमारे बच्चे बहुत कंट्रोल में हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत संस्कारी हैं, लेकिन प्रकृति से आप नहीं जीत सकते हैं। उसका जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो हर किसी को प्रकृति में ईश्वर ने एक समय निर्धारित कर रखा है हर चीज के लिए, युवावस्था आने के लिए भी, युवावस्था जाने के लिए भी। आप कहें हम 60 साल में शादी करेंगे और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और युवा रहेंगे तो ऐसा असंभव है। वो 25 साल के एक युवक की और एक युवती की जो है विशेषताएं अलग होती हैं, और 35 साल, 40 साल के, 55 साल के व्यक्ति की वो अपने आप घटने लगती हैं सारी चीजें। चेहरे का लावण्य है, शरीर की मतलब जो है शरीर की विशेषताएं हैं, वो सब खत्म होने लगती हैं। अच्छा ये बताइए, बाकी सामाजिक रूप से भी गलत है ना। अच्छा एक चीज ये बताइए गुप्ता जी, जब शादी जब तय होती है तो ऐसे कौन कौन से चीजें होती हैं लोग जो ज्यादा माइंड करते हैं कि जो चीज नहीं माइंड करना चाहिए, इस कारण से भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते, ये बताइए। लोगों के अंदर हद से ज्यादा जो अब चुनाव करने की जो चुनाव से क्या आशय है आपका? क्या आशय है कि लोग अगर किसी का लड़का 5 फुट 10 इंच है तो वो फीता लेके चलता है कि 5 फुट 4 इंच के नीचे लड़की से हम शादी नहीं करें, कितनी भी गुड़ी क्यों ना मिल जाए। अच्छा। इसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद अगर ये लड़की साल 6 महीने बड़ी है तो आदमी कहते हैं नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ क्या उसके माथे पे लिखा है कि वो लड़की 6 महीने बड़ी है, साल भर बड़ी है? अच्छा। और वही दूसरा लड़की वाला 2 साल छुपा के और 2 साल पुराना सर्टिफिकेट बनवा के शादी कर लेगा, आप उससे कर लेंगे खुशी खुशी। अच्छा। लेकिन आप जान करके 6 महीने बड़ी लड़की शादी नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना है कि समाज जो है कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। और उसके बाद एक दूसरा है मांगलिक दोष। पंडित इनको टहला देते हैं कि आपके मांगलिक दोष है, आप मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करिएगा, तो उसके चक्कर में लोग घूमा करते, किसी को खुद जानकारी कुछ नहीं है। अच्छा, ये मांगलिक दोष होता क्या है गुप्ता जी? ये मांगलिक होता क्या है जिसकी वजह से शादियां टूटती थी? वही कह रहे हैं कि ये इसका पूर्ण रूप से जब कोई अध्ययन करेगा, जैसे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पंडित नहीं, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। मैं वही चीज बताता हूँ कि मांगलिक दोष में आपके ये चीज नहीं है या ये खतरनाक नहीं, इसको आप भूल जाइए। तो मेरा कहा हुआ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण या कोई पंडित या कोई जो इस वृत्ति करने वाला वो कह दे तो लोग ब्रह्म वाक्य समझ के अपने लड़की लड़कों की जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। अच्छा। समय निकालते रहते हैं। आपका ये कहना है गुप्ता जी कि मांगलिक दोष वगैरह ये चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता? बहुत ज्यादा महत्व नहीं, थोड़ा मतलब आपका कहना मांगलिक का थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बाकी उसके भी उपाय हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो कलर वगैरह में जैसे बहुत लोग कलर वगैरह में चुनाव में क्या पहले कलर को लेके लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे लड़के। अब आजकल के युवक हैं क्या तो वो जिसको भी रोल मॉडल समझते हैं पिक्चरों की हीरोइनों को, जैसे उदाहरण दीजिए मॉडल अरे तमाम हीरोइनें पहले लोग हीरो मालिनी रेखा का वो देते तो उदाहरण देते थे। अच्छा। बीच में श्रीदेवी और जयप्रदा को उदाहरण देते थे। अब नए जमाने में कोई और होंगी। अच्छा। तो आज के समय के अनुसार,
लेकिन लोग एक रोल आइडियल अपने दिमाग में रख लेते हैं। अच्छा, उसी तो के आपका अनुसार ये लोग कहना है बोलते हैं। कि मेन विचारों आपको वो अच्छा देखिए, कोई आदमी शादी करता है अपने घर में, कोई पिक्चर सीरियल की शूटिंग थोड़ी करता है। अच्छा ना कोई अच्छा, हीरोइन ढूंढ क्या के क्या लाता क्या है। क्या चीज इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपके हिसाब से? गुण को, आप अगर गुण लड़की, विचार, गुण का मतलब हाँ, गुण का मतलब है आप लड़की का बोली भाषा, विचार ना? चरित्र विचार और उसका रहन सहन, अगर उसका रहन सहन विचार शब्द अगर अच्छे नहीं है तो कितनी भी सुंदर हो तो उससे आपकी इज्जत थोड़ी बढ़ेगी, उससे आपकी बेइज्जती ही होगी। मतलब आपका ये हाँ, कहना है कि शाली बाह्य सुंदरता हाँ, की हाँ, बजाय आंतरिक सुंदरता पे ध्यान दीजिए। देखिए, तो वो गुप्ता लोग जी ने नहीं करते हैं। साथियों, मेरे चैनल के जो भी लोग देख सुन रहे हैं, इस बात पर इनकी ध्यान दीजिए कि हम आप जो है बाहरी सुंदरता की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आंतरिक क्योंकि सुंदरता, शिक्षा, वो इस पे छड़ी का आकर्षण है। आदि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आंतरिक, अच्छा, ये जो गुप्ता जी शिक्षा वगैरह लड़की की या लड़के की, अच्छा एक चीज और भी है कि जैसे किसी की लड़की या लड़का हम्म, अफसर हो गया, तो वो कैसे क्या ढूंढता है, और जो दिक्कतें आती हैं कि इसका नहीं, कुछ आजकल देखिए एक और प्रॉब्लम, पहले के लोग संतुष्ट होते थे, संतोषी होते थे। हाँ आजकल के लोग भोग की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं। हाँ तो लोग किसी भी व्यक्ति की हम देखते हैं, चाहे 60,000 तनख्वाह हो, चाहे 80,000 तनख्वाह हो, चाहे 1 लाख तनख्वाह हो, लेकिन फिर भी वो चाहता है उसकी पत्नी भी कमाने वाली हो, ठीक भले वो 40-50 हजार कमाए। ठीक जबकि इसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब परिवार बनता है, जी जब बच्चे होते हैं, जी तब उस पैसे की निरर्थकता आपको तब अच्छा समझ में आती है कि वो पैसा हमारे काम नहीं आ रहा, हमारा परिवार, हमारे बच्चों का सही रूप से लालन पालन नहीं हो रहा है। अच्छा तो उस समय लगता है। लेकिन पहले लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए या और समाज में और आगे बढ़ने के लिए और उपभोक्तावादी चीज़ों को खरीदने के लिए, फ्लैट है, कार है और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। ये अच्छा ठीक है, ये बताइए तो अच्छा, जैसे आप कल्पना कीजिए कि आप तो बहुत शादी कराते हैं, किसी का लड़का या लड़की सेलेक्ट हो गई है, तो इसमें ये भी क्या कुछ प्रॉब्लम आती है कि लड़की का एक तनख्वाह इतनी है, हाँ, तो लड़के का, इसमें भी कुछ ऐसी ये भी, समस्या है हाँ, ये भी एक ईगो प्रॉब्लम होती है क्या? कि जिन लड़कियों की सैलरी ज्यादा होती है हाँ, वो कम सैलरी वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं। जिन लड़कियों और के मैं साथ उनको समझाता हूँ, मान लीजिए कि किसी, आपका कहना है मान कि लीजिए मान किसी लीजिए, लड़की का 80,000 तनख्वाह है ठीक, और यदि 60,000 तनख्वाह वाला लड़का उसको बताया जाता है तो लड़की को कुछ हीन भावना महसूस होती है, मना कर देती है। ये क्यों, बल्कि क्या मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, इसका क्या कारण मानते हैं आप जो उनको है ये ना, क्या क्या नहीं, कारण उनको मानते ये हैं? लगता है मतलब ये हमसे कम कमाता है तो ये हमसे इसको कम ईगो सक्षम प्रॉब्लम, है। क्या ईगो प्रॉब्लम कह सकते हैं। लेकिन हम उनको यही समझाते हैं कि आपकी शादी व्यक्ति से हो रही है, उसके पद से या उसके पैसे से थोड़ी हो रही है, तो आप उस चीज को इग्नोर कीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि लड़कियां हैं, उनकी मान लीजिए तनख्वाह है, आपने कहा 80,000, और लड़के की तनख्वाह है 60,000, तो वो शादी नहीं करेंगी, वो इस चीज को हाँ, महत्व नहीं, वो लाख वाले से शादी करना नहीं चाहती हैं नहीं, फिर। वो इस चीज को महत्व नहीं देती हैं कि दोनों को मिल के सैलरी 80 और 60 मिल के 40 हो 1.5 लाख जाएगी करीब हो और रही है। परिवार चलेगा। हाँ। मतलब आपका मतलब है परिवार की भावना को महत्व ना नहीं देके नहीं देते। वो कहती है, तो उपभोक्तावाद और भोगवाद में तो जो दोनों इस क्या लगता पक्ष है कि फंसे हैं। इस चक्कर में उनकी क्या एज बढ़ती जाती है और और चरस क्या, से निकल जाते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? और दुष्परिणाम मैंने बताया तो कि समाज में नहीं, जो दूसरों को एक देख के लड़की मान कुंठित लीजिए, होती हैं। नहीं ये छोड़िए, मैं पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक लड़की जिसने ये रिश्ता छोड़ दिया, उसके बाद क्या लगता है आपके सामने ऐसे उदाहरण आए तो हैं कि उनको ये आगे की उम्मीद में जी रही है, फिर होता क्या, लॉटरी खेल अंततः रही होता हैं। क्या है? अंततः क्या होता है, फिर शादी नहीं होती है, उनकी ऐसे शादी एज नहीं हो होती जाती है, और क्या मतलब फिर कुंवारी रह जाती है। अब रही जाती हैं। अब अच्छा उसको क्या देखिए है, गुप्ता 38 जी, साल 40 साल की एज में देखिए, हजारों लड़कियां बैठी, उसका रीजन यही है, जो जॉब कर रही है उनकी शादी क्यों नहीं हो रही। अच्छा आप देखिए, सोचिए। गुप्ता जी ये बता रहे हैं, इनका जो लब्बो लुआब निकल के आ रहा है कि कुछ लड़कियां जो हैं ऐसी भी होती हैं समाज में जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, सरकारी नौकरी लग गई, वो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहती हैं, तो अगर लड़के से उसकी तनख्वाह कुछ कम है तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से जो है वो शादी नहीं करती हैं और एज उनकी निरंतर बढ़ती रहती है, और इस चक्कर में क्या कहते हैं कि उनकी शादी नहीं भी हो पाती है।
तो फिर वो तो बड़ा दुष्प्रभाव होता होगा वह जब। भाई समाज में भाई एक मन में कुंठा होती है, अच्छा। ये एक मानसिक समस्याएं हो जाती हैं, डिप्रेशन की बीमारी हो डिप्रेशन की जाती जगह। है। अब अच्छा। अपने साथ की लड़कियों को या रिश्तेदार की लड़कियों को जब वो शादीशुदा जीवन जीते देखती हैं, उनके लड़के बच्चों को देखती हैं, तो क्या उनको एक खालीपन का एहसास नहीं होता है? अच्छा। लेकिन बस वही है कि वो एक ईगो वाली बात है कि हम अपने से छोटे पद में शादी नहीं करेंगे, अपने से कम सैलरी में शादी नहीं करेंगे, तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर के वो मतलब रहती है। तो उसके बाद मातृत्व न धारण कर पाने की वजह से भाई ईश्वर ने, अब देख सुनने में भले अजीब सा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ईश्वर ने पुरुष और स्त्री को दो जो अलग अलग शरीर दिए हैं, तो स्त्री को महान और भगवान के देवी की तुलना इसीलिए दी गई है जी कि वो सृजन कर सकती है, जी वो जी गर्भ धारण कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। जी जी इसीलिए पुरुष का दर्जा हमेशा नीचे है। तो अगर जिस स्त्री को भगवान ने जिस लक्ष्य के लिए पैदा किया है, जी यदि वो उस लक्ष्य को न प्राप्त करे तो वो अधूरी रहेगी। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो एक मिशन अपना ले ले कि हमको जज बनना है, हमको वैज्ञानिक बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको देश की समाज की सेवा करनी है, तो वो एक मिशन के लिए कुंवारी रह जाए। जैसे हमारी बहन मायावती जी हैं, जी जैसे हमारे मोदी जी हैं, जी जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जैसे विवेकानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती जी थे। इन लोगों ने एक मिशन के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाया, या मतलब बिना विवाहित जीवन के जीवन उन्हें जिया, लेकिन उन्हें दूसरों के लिए त्याग किया। अच्छा। अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना है, जैसे ईसाइयों में नन होती हैं, जी जी वो जीवन भर शादी नहीं करती हैं। जी। जैनियों में साध्वियां होती हाँ हैं, जी हाँ जी। वो जीवन भर शादी नहीं करती, लेकिन उनका एक मिशन होता है अच्छा कि समाज के लिए अपने को समर्पित कर दिया उन्होंने। अच्छा। अगर आपके मन में ऐसी भावना है जी और आप ऐसा कर लेती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसी समाज में रह रहे हैं, उसी समाज के भोग राग में लिप्त हैं, और उसके बावजूद आप सही समय शादी नहीं कर रही हैं, तो आप समाज के साथ अपराध कर रही हैं, ये मैं जानता हूँ। साथियों, ये हमारे क्या कहते हैं साथ हैं आलोक गुप्ता जी। मुझसे करीब मैंने 1 महीने पहले इनसे बात किया था कि इनका समय लेने के लिए आज इन्होंने समय दिया था, तो मैं इनके घर आके मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। तो देखिए, जो आप लोग सुन रहे हो, मतलब कुल मिला के रिजल्ट ये निकल के आया है कि विचार को प्रधानता देना चाहिए और सही समय पर शादी। ये 2-3 बातें जो इन्होंने बताई है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं हूँ संतोष यथार्थ, मिलता हूँ आपसे विवाह संबंधी मुद्दे पर जल्दी ही। जो समाज में तलाक हो रहे हैं उस संबंध में दूसरी सीरीज पे लेके मिलता हूँ। इजाज़त दीजिए मुझे।